तो बच्चों, ये पिछले वीडियो में मैंने ये जो पार्ट पढ़ाया था अनु की डायरी, वो आधा भाग था। आज मैं इसका पूरा भाग आपको समझाऊंगी। ठीक है। इसमें क्या है, अनु की डायरी के पन्ने से यह पार्ट लिया गया है और ये 6 जुलाई को लिखा गया है। ठीक है। इसमें क्या होता है, अनु होती है तो उसके यहाँ पर एक काम करने के लिए एक स्त्री आती है और उसकी एक बच्ची होती है। ठीक है। उसके साथ तो वो क्या है, छोटी बच्ची से घर का काम करवाती है, मतलब उसे पढ़ने लिखने के लिए नहीं भिजाती है ना, पहुंचाती नहीं है। तो क्या ये सब देख के अनु को बहुत दुख होता है कि वो छोटी सी बच्ची घर का काम करती है। इतनी सी उम्र में तो जब हम कुछ नहीं कर पाते, उस समय वो घर का काम कितनी अच्छी तरह से कर रही है। ठीक है ना। तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है और वह सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर आगे ये पार्ट में वो रानी, उस बच्ची का नाम रानी होता है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम पढ़ना चाहती हो और पढ़ने जाओगी। तो वह खुश होकर बोलती है कि हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। परंतु उसकी जो माँ है बच्ची की, वह उसको भिजाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो पढ़ने के लिए जाएगी तो फिर पैसे कैसे आएंगे उसके घर में। दोनों मिलकर ही घर का गुजारा करते हैं। तो फिर आगे है, आज सुबह रानी अपनी माँ के साथ आई। वह जल्दी जल्दी काम करने लगी। माँ ने रानी की माँ से पूछा, मतलब अनु की माँ ने रानी की माँ से पूछा, सीमा तुम रानी को स्कूल क्यों नहीं भेजती। तो उसने हंसकर कहा, बीबी जी, रानी यदि स्कूल चली जाएगी तो मेरे साथ काम कौन करेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। वैसे भी लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा, लड़कियां तो पराया धन होती हैं। मतलब उसकी ऐसी सोच थी कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या होता है, वह शादी होने के बाद दूसरे घर चली ही जाती हैं, उनसे हमारा वंश तो नहीं चलेगा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटियाँ भी उतनी प्यारी होती हैं जितने कि बेटे। बेटियाँ पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करती हैं और सहज भाव से पूरा करती हैं। मतलब घर का काम भी वे आसानी से कर लेती हैं और पढ़ाई भी। पर बीबी जी, इसे पढ़ाकर फ़ायदा क्या है, कुछ साल में शादी करके चली जाएगी। रानी की माँ उदास होकर बोली। तो क्या हुआ, अगर पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो अपने परिवार को भी अच्छी तरह संभाल पाएगी और बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएगी, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। रानी की माँ कुछ सोचकर बोली, बीबी जी, लेकिन लड़कियों और औरतों के काम तो केवल घर के काम में मदद करना ही है और पढ़ाई लिखाई का काम तो लड़के का। माँ ने फिर कहा, नहीं नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो। आज के समय में लड़का लड़की सब एक समान हैं। मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला और सरोजनी नायडू भी तो महिलाएं ही थीं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब तो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी रह चुकी हैं। मतलब उन्होंने उसको समझाते हुए कहा, फिर लड़के लड़कियों में यह भेदभाव क्यों, सरकार ने तो दोनों को समान अधिकार दिए हैं। फिर तुम रानी से उसका बचपन क्यों छीन रही हो, उसे भी तो सब बच्चों की तरह खेलने कूदने और बाहर घूमने का पूरा अधिकार है। आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई हैं। डॉक्टर या इंजीनियर, शिक्षक हो या मंत्री, उसने हर क्षेत्र की चुनौती को बखूबी पूरा किया है। तुम भी रानी को स्कूल भेजो, यह जब वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। रानी की माँ बोली, पर बीबी जी, इसकी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी। माँ ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो। मतलब अनु की माँ ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो कि उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, हम इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। मतलब अनु की माँ उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो गई। बस तुम इतना करो कि इसे स्कूल भेजने के लिए हाँ कर दो। तो उसने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। रानी की माँ मुस्कुराकर बोली। माँ के हाँ कहते ही रानी को तो मानो खुशी का खजाना ही मिल गया। उसके पैर अब ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, तो यहाँ पर ये का मुहावरा दिया है कि उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। ठीक है। आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि रानी पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करेगी। साथ ही आशा करती हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी रानी की माँ की तरह इस गलती को नहीं दोहराएगी। मैं आज निश्चिंत होकर सो सकूँगी। मतलब वो जब डायरी के पन्ने लिख रही थी, डायरी लिख रही थी, तब उसने कहा कि आज मैंने जो प्रयास किया है, मतलब अपनी माँ के द्वारा, वो बहुत ही, उस प्रयास से मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि वह चाहती थी कि रानी पढ़ने जाए और वो काम पूरा हो चुका है, इसलिए उसे बहुत खुशी हो रही थी। और वह यह चाहती है कि रानी की तरह इस गलती को दूसरा और कोई ना दोहराए और
फिर उसने कहा कि आज मैं निश्चित होकर सो सकूँगी, मतलब वह उसने जो सोचा था वह पूरा हो गया, इसलिए वह आराम से अब सो सकती है। ठीक है, अभी आगे ये जो पार्ट है इसकी ये शब्दार्थ और ये मुहावरे ये सब जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।